जय श्री राम, नमस्कार, प्रणाम। मैं अमीय भूषण। प्रभु श्री राम के जीवन की दो महत्वपूर्ण यात्राओं में से पहली यात्रा अवधपुरी से जनकपुरी, जनकपुरी से अवधपुरी की यात्रा है। इस यात्रा में प्रभु श्री राम ऋषि विश्वामित्र के साथ अयोध्या के दशरथ महल से अपनी यात्रा प्रारंभ करते हैं। इस यात्रा का एक महत्वपूर्ण पड़ाव स्थल उत्तर प्रदेश के बलिया जिला अवस्थित कारो गांव का ये कामेश्वर नाथ शिवालय है। ये प्रभु श्री राम के अवधपुरी से जनकपुरी, जनकपुरी से अवधपुरी तक की यात्रा का 10वां महत्वपूर्ण पड़ाव स्थल है। इस यात्रा में हमारे साथ डॉक्टर राम अवतार शर्मा जी हैं। जय श्री राम। डॉक्टर राम अवतार शर्मा जी ने प्रभु श्री राम के जीवन की जो दो महत्वपूर्ण यात्राएं हैं, अवधपुरी से जनकपुरी, जनकपुरी से अवधपुरी और अवधपुरी से लंकापुरी और लंकापुरी से अवधपुरी, इन दोनों यात्राओं से संबंधित सारे तीर्थ स्थानों का आपने शोध किया है और संकलन किया है। ऐसे 290 स्थानों से संबंधित जानकारी आपने निकाली है। आपका जो शोध है वो जहाँ जहाँ चरण परे रघुवर के नाम से प्रकाशित भी है। डॉक्टर राम अवतार शर्मा जी इस समय भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय अंतर्गत रामायण सर्किट के चेयरमैन हैं। तो अब हम लोग ये कारो के कामेश्वर नाथ शिवालय पहुंचे हैं और यहाँ प्रभु श्री राम के आगमन और उनसे जुड़ी कहानी डॉक्टर साहब के माध्यम से जानेंगे। आइए चलिए मंदिर का दर्शन करते हैं। इस कामेश्वर नाथ मंदिर की कथा बहुत ही पुरानी है। ये प्रभु श्री राम से जुड़ती है। इस यात्रा में हमारे साथ डॉक्टर राम अवतार शर्मा जी तो हैं ही, साथ में रमा शंकर दास जी महाराज जो इस कामेश्वर नाथ शिवालय के महंत हैं, वो भी हैं। यहाँ की कहानी बड़ी ही पुरानी है महाराज जी। अलग अलग राम कथाओं में इस स्थान का जिक्र है। डॉक्टर साहब आपके भी ध्यान में सारा विषय होगा। राम कथाओं का ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव है। वाल्मीकि रामायण में तो है ही, आपके शोध का विषय है। रामचरितमानस भी महाराज जी भी बताएंगे। सुदूर भारतवर्ष के दक्षिण में जो द्रविड़ प्रदेश है, वहाँ के प्रसिद्ध भक्त कवि कंबन ने जो कंब रामायण लिखा है, वाल्मीकि रामायण के बाद सर्वाधिक श्लोक की संख्या इसमें है। करीब 10,051 श्लोक है उसमें। और उन्होंने इस जगह का बड़ा ही सुंदर चित्रण किया है। वो कहते हैं कि राम जी विश्वामित्र से पूछते हैं कि ये कौन सा वन है, बड़ा ही अद्भुत दिख रहा है, रमणीक दिख रहा है, जहाँ चारों तरफ धुआं धुआं दिख रहा है, धुंध जैसा, जैसे लग रहा है कि यज्ञ की आहुतियाँ डाली गई होगी और यज्ञ कुंड से धुआं उठ रहा है। तो बताते हैं कि ये वन ऐसा है जहाँ देवता आहुति ग्रहण करने के लिए लालायित रहते हैं और स्वयं अपनी आहुति लेने देवता पहुँचते हैं। आगे ऋषि विश्वामित्र कहते हैं कि हे राम, ये वो जगह है जहाँ भगवान शिव ने भी तपस्या की है। यहाँ मनुष्य जो है वो मुक्ति की, मोक्ष की और कल्याण की कामना से तप करते हैं। ऐसे ही नेपाल के प्रसिद्ध कवि जो तुलसी बाबा के ही समतुल्य है, भानुभक्त जी, वो कहते हैं महाराज जी कि एक रात प्रभु श्री राम लक्ष्मण जी और विश्वामित्र जी के साथ इसी कामाश्रय वन के, इसी कामेश्वर नाथ स्थान पर वो एक रात विश्राम भी किए हैं। विशेष तो आप बताएंगे और डॉक्टर साहब बताएंगे। महाराज जी, ये भगवान कामेश्वर नाथ शिवालय के ठीक सामने आम का वृक्ष है और इस आम के वृक्ष की परिधि भी बहुत चौड़ी बड़ी लग रही है और सामने बड़ा सा कोटर भी दिख रहा है। आप इस वृक्ष के विषय में बताएं कि इस वृक्ष की क्या महत्ता है जो ठीक भगवान कामेश्वर नाथ के सामने ये वृक्ष खड़ा है। इसका वर्णन वाल्मीकि रामायण के बालकांड के 23वें सर्ग में है। ताड़का वध के समय राम लक्ष्मण विश्वामित्र जी यहाँ आए हैं। रामचंद्र जी ने विश्वामित्र जी से पूछा है कि हे मुनिवर, ये कैसा स्थान है। विश्वामित्र जी ने बताया है कि हे रघुनंदन, दुर्बुद्धि कामदेव को शंकर भगवान ने इसी स्थान पर भस्म किया था, सो आज रात्रि हम यहीं विश्राम करेंगे। रात को यहाँ रुके हैं, सवेरे यहाँ से बक्सर गए। महाराज जी, एक चीज और देख रहा हूँ, इसमें बहुत कोटर बना है और डॉक्टर साहब आप भी हैं, लेकिन इस कोटर में ये जले का निशान महाराज जी, जैसे ये यहाँ देख रहे हैं, यहाँ देख रहे हैं, यहाँ देख रहे हैं, जैसे लग रहा है कि किसी ने जलाया है जगह जगह। ये क्या है कि भगवान शिव ने जो डॉक्टर साहब जो कामदेव को भस्म किया इस जगह पर, उसका ये सुदूर परिणाम है। परिणाम है। महाराज जी कुछ और बता रहे थे इस वृक्ष के विषय में। आप देखने से लगता है कि जी ये जला हुआ है। नहीं, रात का कुछ क्या है इसमें? रात को कुछ जैसे लगता है कि इसमें कहीं आग है, धुआं जैसा। अच्छा, अभी भी रात को मतलब धुआं जैसा यहाँ लगता है।
तो जो राम कथाओं में डॉक्टर साहब वो जो वर्णन है कि वो कामाश्रय वन जहाँ शिव ने काम को भस्म किया, जी जो पूरा वन राम जी पूछते हैं विश्वामित्र जी से कि ये धुंध वाला कौन सा वन है, तो आज भी इस वृक्ष से वो धुंध और धुआं निकलता है रात को। आप ध्यान से देखें, ये जो टहनी देख रहे हैं ऊपर, ये जो डाल देख रहे हैं बड़ा सफेद सफेद दिखाई दे रहा है। जी जी डॉक्टर साहब, ऐसा लगता है जैसे राख का अंश है। हाँ, ये वृक्ष में ऊपर दिख रहा है कि सामने का बाकी तना जो है वो बाकी पेड़ की तरह काला है, श्याम वर्ण है, लेकिन वो बिल्कुल सफेद सही में लग रहा है कि जैसे कि उसको जलाया गया जैसे हो। जलाएगा, जैसे राख का चिन्ह। जी हाँ बिल्कुल डॉक्टर साहब, आप राख सही। सफेद हो जाती है। ये भगवान शिव का उस समय जो जी क्या उनका कहना चाहिए, रोष उनका को रोष तप जो था कोप। उसका ये प्रभाव लगा। और इस पूरे क्षेत्र में वो होगा निश्चित रूप से, क्योंकि यहाँ उन्होंने तपस्या की, यहाँ उनको क्रोध आया, उन्होंने कामदेव को भस्म किया, तो रौद्र रूप तो वो रहा ही हम। आइए एक बार हम लोग पूज्य महाराज जी और डॉक्टर राम अवतार शर्मा जी के साथ भगवान कामेश्वर नाथ का दर्शन करते हैं। महाराज जी, भगवान कामेश्वर नाथ जी के स्वरूप के बारे में आप कुछ बताएं। ये थोड़ा अलग प्रकार का स्वरूप दिख रहा है। ऐसा है कि ये वाल्मीकि रामायण में अस्थाणु से इनका अस्थाणु लकड़ी के ठूठे को कहते हैं जी। सेम उसी तरह का ही शिवलिंग है। चूँकि शिवलिंग का क्षरण हो रहा था तो हम कवर लगवा दिए हैं। पत्थर का शत्रु है तो प्रभु श्री राम लक्ष्मण ऋषि विश्वामित्र के साथ इस कामाश्रय वन अवस्थित कामेश्वर नाथ आए थे। प्रभु श्री राम की स्मृतियों में यहाँ के पूज्य संतों ने महर्षि विश्वामित्र श्री राम लक्ष्मण विश्राम स्थल बनाया है, और यहाँ ऋषि विश्वामित्र जी की प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी के साथ विग्रह भी है जी। नित्य पूजा और अर्चना भी होती है। यहाँ के महाराज जी से जानते हैं इस भगवान के स्वरूप के विषय में कि आखिर यहाँ इस प्रकार का स्वरूप क्यों स्थापित किया गया है। ऐसा है, जब हमें पता चला यहाँ के इतिहास के विषय में तो ये मन में आया कि नहीं विग्रह लगना चाहिए। तो तक आप भी संपर्क में आ गए, डॉक्टर राम अवतार सर। तो इन्हीं के सानिध्य में ये चरण पादुका जी स्थापित की गई है। प्रभु श्री राम की प्रथम महत्वपूर्ण यात्रा अवधपुरी से जनकपुरी, जनकपुरी से अवधपुरी तक की इस यात्रा का एक महत्वपूर्ण पड़ाव स्थल उत्तर प्रदेश के बलिया जिले का कारो ग्राम अवस्थित ये भगवान कामेश्वर नाथ शिवालय परिसर है। प्रभु श्री राम से जुड़े इस महत्वपूर्ण पड़ाव स्थल की कथा हमने आपको सुनाई, यहाँ से संबंधित बातें भी बताई। इस यात्रा को अब यहीं विराम देते हैं। अगले अंक में प्रभु श्री राम के अवधपुरी से जनकपुरी तक की यात्रा के अगले पड़ाव की कथा बताएंगे। तब तक के लिए जय सिया राम, जय श्री राम।